रूहानी ताकतें अक्सर हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। ऐसे ही एक आज कहानी लेकर आए हैं हम, एक भूतिया हवेली की। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा और महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे और आज उस हवेली की हालत जर्जर है। तो क्या है उसकी कहानी? सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैनल के इंट्रो के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपके चैनल गुमनाम है कोई में स्वागत है। आज की हम एक कहानी लेकर आए हैं, एक भूतिया हवेली की। तो कहानी शुरुआत होती है, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको भी लगता है कि ये रूहानी ताकतें असली में एग्जिस्ट करती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कहानी आपको पसंद है तो दूसरे लोगों को शेयर जरूर करिएगा। आप चाहे तो कैमरे को उल्टा करके रख सकते हैं और कहानी को गौर से सुन सकते हैं। हवेली की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, उसको मरम्मत की जरूरत थी। तो जैसा होता है, अगर किसी चीज को मरम्मत की जरूरत होती है, ऐसे ही सरकार ने सबसे पहले उस हवेली के वारिसों को खबर पहुंचाई। उनमें से उस जमाने के राजा की एक नाती थी जिसका नाम था उर्मिला। वह अपने बेटे के साथ इस हवेली में आने के लिए राजी हुई। जब वह हवेली के अंदर एंट्री हुई, उसे पता नहीं था कि इस हवेली ने कौन कौन से कोने में कितने खूनी रहस्य दफन हैं। बहुत गंदगी और बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जाले लगे हुए थे। तो उसने सफाई के लिए मजदूरों को ठेका दिया और यहाँ पे मजदूरों को बुलाया गया। सारे मजदूर आए और सफाई पे जुट पड़े। धीरे धीरे पूरा महल, पूरी इमारत साफ हुई। भले ही वो बाहर से जर्जर थी, लेकिन अंदर से उसको एकदम चकाचक साफ कर दिया गया। उर्मिला के आने के बाद से ही इस हवेली की हवा कुछ रूहानी सी होने लगी थी। थोड़ा सा मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ कि उर्मिला जो थी, उसके पति का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह अपने एक बेटे के साथ इस हवेली में एंट्री करी। अपनी हवेली के वारिस को पाते ही हवेली में कुछ मानो एक हलचल सी हुई। जो हवेली सालों से ऐसी मरी हुई पड़ी थी, उसमें कोई प्राण, कोई चेतना आ गई। एक रात की बात है, उर्मिला अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही थी। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। ऐसा मानो जैसे कि कोई मौत का कब्रिस्तान हो जहाँ पे सन्नाटा फैला हो। कमरे में वह और उसका बेटा, जो कि 8 साल का था, गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से उसको कुछ टकराने की आवाज आती है। कुछ टकराकर जैसे गिरा हो, कुछ फड़फड़ाया हो। वह चौंक कर उठती है। अंधेरा घुप था कमरे के अंदर। उसने लाइट जलाई और देखती है कि एक पक्षी अधमरा सा आधी खुली हुई खिड़की के अंदर फंसा है और फड़फड़ा रहा है। उसके शरीर से खून की बूंदें गिर के नीचे फर्श को गंदा कर रही है। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा तो बहुत सहम गई। वो अपने बेटे को उठाना चाहती थी पर वो उठा नहीं पाई। और जैसे तैसे करके उसने उस पक्षी को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये पक्षी अधिकतर ऐसी जगह पे जरूर मिलते हैं और वो कोई और पक्षी नहीं, वो काला कौवा ही था। इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो चुपचाप करवटें बदलती रही। जब वह सुबह जागती है तो आसपास के चौकीदारों और नौकरों से पूछती है, क्या किसी ने कुछ देखा या महसूस किया? क्योंकि वो जानना चाहती थी ये कोई असली वजह है या फिर कोई शरारत। उर्मिला बाहर काम कर रहे मजदूरों के पास जाती है और उनसे पूछती है, कल रात मेरी खिड़की से आकर एक पक्षी टकरा कर मर गया। क्या तुम लोगों ने किसी ने ये शरारत की? सभी चौकीदार और मजदूर कहते हैं कि यह हमारी कोई शरारत नहीं है मैडम, हम तो यहाँ काम कर रहे थे। जैसे ही काम खत्म हुआ हम चले गए। क्यों? उर्मिला का कहना था कि कोई भी पक्षी ऐसे आकर अपने आप खिड़की से टकरा कर ऐसे आधी फंसी हालत में, खून की हालत में मर नहीं सकता। ये जरूर तुम लोगों से किसी की शरारत। तो बोलते नहीं मैडम, हमने तो सुबह जाकर जब काम करा था वहाँ पे अपने किसी भी पक्षी को नहीं देखा। आप चाहे तो खुद जाके चल के देख सकते। जब लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई पक्षी नहीं पड़ा। उर्मिला एकदम चौंकी। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर पक्षी गिरा होता तो कुछ बूंदे तो खून की आती यहाँ पे। वहाँ पे तो खून का नामो निशान भी नहीं। खून तो छोड़ी, यहाँ पे तो एक पंख का भी नामो निशान नहीं। अपना डर छुपाने के लिए उर्मिला उन मजदूरों से कहती है, ठीक है चलो इस बात को छोड़ो और हवेली की सफाई में जुट जाओ। हवेली में बहुत सी कीमती वस्तुएं और मूर्तियां हैं, संभाल के सफाई करना। अगर टूट गई ना तो तुम सबके प्राण ले लूंगी। ऐसा धमकाते हुए वो चली जाती। उन सबको उनका काम समझाने के बाद उर्मिला आती है और आकर अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ टीवी देखते देखते उसको बहुत जोर की धप की आवाज आई। वह उठकर अपने बच्चे के संग जाके देखते तो नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई है। लोग हल्ला कर रहे हैं। ऊपर से एक मजदूर नीचे गिर चुका था और नीचे खिड़की के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। उर्मिला ये देख के चौंक जाती है और बाहर जाके इसका कारण पूछती। तो कुछ बोलते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी, कुछ कहते हैं वो गलती से गिर गया था। सभी अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन उर्मिला के कान उसको कुछ और कहानी कह रहे थे। तभी उर्मिला के कान में एक धीरे से फुसफुसाहट की आवाज आती, अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो बचा ले। इतना सुनते ही उर्मिला पागलों की तरह भागते उस कमरे में पहुंच जाओ। उसका बच्चा टीवी देख रहा था, लेकिन वह टीवी देखते देखते कब खिड़की पे चढ़कर वो कूदने लगा ये उसको खुद नहीं पता था। वो कूदने ही वाला था कि उर्मिला झट से आकर उसके पैर पकड़ लेती है। वो बच्चा बाल बाल बचता है, लेकिन बच्चा हाथ छोड़ा के फिर से कूदने की जिद करने लगता है। ये सब सुनते ही उर्मिला
बहुत जोर जोर से सब मजदूरों को इकट्ठा करकर बोलती है, सच सच बताओ इस हवेली का क्या राज है। यह मेरा बच्चा कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें क्या राज दफन है, जल्दी बताओ वरना तुम सबको खैर नहीं। इतने में एक बूढ़ा मजदूर उठकर आता है और वह बोलता है, बेटी अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है इस हवेली का राज जानने का तो जाओ अपने पुरखों की कहानी पढ़ो पहले। इतना कहकर वह कहता है कि उनकी इतिहास की किताब आज भी सरपंच के घर रखी है। सरपंच बहुत साल पहले ही मर गया था, लेकिन उसकी किताब उसके बच्चों ने संभाल के उसके घर में आज भी रख रखी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है। बहुत मान मिन्नतों के बाद सरपंच के बेटे उसको वो किताब देते हैं। वो किताब में पढ़ते ही सबसे पहले पन्ना जब वो खत्म करते तो उसको पता चलता है कि इस महल में एक नौकर और नौकरानी रहा करते थे जो आपस में बेहद प्यार करते थे। एक दिन की बात है, रानी ने राजा से उस नौकरानी के ऊपर झूठी शंका डालते हुए कहा कि इसने मेरे गहने चुराए। अब राजा तो होते ही तेरा सूखदार, उन्होंने जैसे ही पता चला कि एक नौकरानी की इतनी जरूरत कि रानी के गहने चुराए, उसने आओ दिखाना ताओ, उसने नौकरानी को चोरी की सजा दी और इस हवेली की दीवारों में उसको जिंदा दफना दिया। और ये होते ही उसके प्रेमी ने, उसके पति ने खुद अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर ली। इसके ठीक 1 महीने बाद उस राजा ने अपनी ही तलवार अपनी गर्दन में घुसेड़ के अपनी जान ले ली। इसके बाद हवेली के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रही, कोई हादसा हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये सब लोग आम समझते रहे। फिर इन सब के लिए राज पुरोहित से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उस नौकर और नौकरानी की आत्मा इस महल में है जिसको शांति नहीं मिली क्योंकि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था और वो तुम्हारे वंशज को ठीक से यहाँ पे रहने नहीं देगी। और इसी के साथ उस पुजारी ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतने सालों के बाद जब इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई थी तब वह हवेली के अंदर उनकी ही नाती अपने बेटे को लेकर इस हवेली के अंदर दाखिल हुई। फिर से एक वारिस को पाने की लालसा में यह हवेली फिर से जागृत हो गई और उस नौकर और नौकरानी की आत्मा वापस से यहाँ पे भटकने लगी। यह कहानी सुनते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर इस शहर से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। वह सोचती है कि यह हवेली ही मनहूस है, नहीं चाहिए ऐसे पैसे, नहीं चाहिए ऐसी हवेली, नहीं चाहिए ऐसी जायदाद, और वो सोचते भाड़ में जाइए सब। और वह अपने बच्चे को निकाल कर आगे बढ़ती है और सुनसान रोड पे चली जा रही हो। उसको सामने से एक कार आती हुई दिखती है, उसको कुछ हिम्मत से मिलती है। वो कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है और जोर जोर से उसको रोकने के लिए बोलती है। कार वाला तेजी से आकर उसके पास ब्रेक लगाता है। वह अंदर जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर। वह उसको सारी बात बताती है और हवेली का जिक्र करती है। वह कहता है कि आपने सही करा, और वो उनको बाहर छोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक बूढ़ा रोड क्रॉस कर रहा है। अचानक से रोड क्रॉस करने के कारण उसको पुलिस की टक्कर लग जाती है। वो बूढ़ा नीचे गिर जाता है। वह ऑफिसर बाहर निकलता है और देखता है बूढ़ा बेहोश है। उसको उठा के वो कार में बिठाता है और अस्पताल के लिए वो गाड़ी घुमाता है। जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो धीरे से पीछे से बूढ़े का हाथ आता है और पुलिस की गर्दन दबोचती है। वह पुलिस का ऑफिसर झटपटा रहा होता है। कार की स्पीड बेहद कम थी, इसलिए वह कार को ब्रेक लगाकर तुरंत रोकता है और अपनी गन निकाल के जैसे ही बूढ़े को फायर करता है वह गोली उसको नहीं लगती है। इतना देखते ही वह लोग समझ जाते हैं कि यह कोई बूढ़ा नहीं, असल में भूत है। थोड़ी दूर भागते भागते जैसे तैसे वो तीनों इस गाड़ी और उस भूत के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और रोड पर भागते हैं। थोड़ी दूर भागते भागते ही पुलिस वाला कहता है, मैडम ये एयरपोर्ट आ गया है, आप जल्दी कीजिए, यहाँ से आप चले जाइए। और इतना कहते ही वो पुलिस वाला दूसरी तरफ चला जाता है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आती है। जैसे तैसे वह इस खूंखार भूतिया हवेली के चंगुल से अपने आप को बचाती है और वापस अपने शहर लौट जाती है। आज भी भारत में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी हवेलियां हैं जिनके वारिस तो हैं लेकिन वह उनको लेने से मना करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और कहानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास के गांव की। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगली पार्ट में लेकर जरूर आएंगे।